हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले देखिए इसकी डेफिनेशन। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन रहेगी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा। ठीक है ना। यानी कि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में यदि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या लिया होगा, दिया होगा, ये शब्द आ रहे हैं किसी भी सेंटेंस के लास्ट में, तो वह जो हमारा टेंस होगा वो होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है ना। और आपको एक बात पता है कि यदि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में चुका, चुकी, चुके आ रहा है तो वो परफेक्ट टेंस है। कौन सा परफेक्ट? अगर यदि चुका, चुकी, चुके के साथ हैं, हूँ, हो आ रहा है, जैसे कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है। यदि चुका, चुकी, चुके के साथ था, थी, थे आ रहा है तो वह पास्ट परफेक्ट हो जाता है। और यदि चुका, चुकी, चुके के साथ होगा, होगी और होंगी आ रहा है तो वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाता है। ठीक है ना। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन रहेगी हमारी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा। ठीक है। इसके जो रूल्स हैं वो इस तरीके से रहेंगे कि जब हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन रहेगा, क्या रहेगा? फर्स्ट पर्सन। यदि हमारा जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन रहेगा तो हम लगाएंगे सेल हैव। क्या लगाएंगे? सेल हैव। यदि हमारा पर्सन रहेगा सेकंड पर्सन यदि हमारा रहेगा तो हम लगाएंगे विल हैव। और थर्ड पर्सन के साथ हम लगाएंगे विल हैव। और आपको पता है कि फर्स्ट पर्सन में हमारा आता है आई और वी। सेकंड पर्सन में आता है हमारा यू। थर्ड पर्सन में आता है हमारा ही, सी, इट एंड दे। ठीक है ना। और यदि किसी का भी नाम आ जाता है, किसी भी पर्सन का नाम आ जाए तो वह भी हमारा थर्ड पर्सन में आता है। ठीक है। तो आई और वी यानी कि मैं और हम, ये आता है हमारे फर्स्ट पर्सन में। किसमें? फर्स्ट पर्सन में। यू, YOU माने तुम आता है हमारा सेकंड पर्सन में। और ही माने वह, सी माने वह, और दे, ये सारे हमारे आते हैं थर्ड पर्सन में। ठीक है ना। तो फर्स्ट पर्सन होगा तो सेल हैव, सेकंड पर्सन होगा तो विल हैव, और थर्ड पर्सन होगा तो विल हैव। ठीक है ना। और रूल नंबर सेकंड इसका ये है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जितने भी परफेक्ट टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों परफेक्ट टेंसों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है। ठीक है ना। तो इस वाले टेंस यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा अफर्मेटिव का मतलब सिंपल। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाएंगे विल या सेल। विल लगानी है हमें सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ, और सेल लगानी है हमें फर्स्ट पर्सन के साथ। उसके बाद हम लगाएंगे हैव। ठीक है ना। हैव विल के साथ और सेल के साथ, दोनों के साथ आएगी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, उसके बाद हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। ये बात तो हो जाती है हमारी अफर्मेटिव में। लेकिन बात है नेगेटिव की। तो नेगेटिव में क्या होता है, चलो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ उसे। नेगेटिव, और ये हो जाता है इंटरोगेटिव। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। नेगेटिव का फॉर्मूला रहेगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद विल या सेल, उसके बाद नॉट के बाद हैव लगानी है, हैव के बाद विल, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यदि किसी भी सेंटेंस के लास्ट बीच में नहीं शब्द आ गया, किसी भी सेंटेंस में क्या आ गया? नहीं शब्द, तो नेगेटिव हो जाता है। तो नेगेटिव जब होगा तो क्या करेंगे हम? विल या सेल के बाद नॉट लगा देंगे। विल या सेल के बाद क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। ठीक है ना। जो हमारा हैव है वो बाद में रहेगा, यानी कि विल, सेल हैव और विल हैव, सेल हैव और विल हैव, सेल और हैव के बीच में नॉट लगाएंगे। ठीक है ना। विल के बाद और सेल के बाद, हैव से पहले। तो विल या सेल के बाद क्या आ जाएगी हमारी? नॉट। हैव हमारी बाद में आएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, नेगेटिव में। इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि यदि क्या शब्द पहले आ गया, क्या आ गया? क्या शब्द सेंटेंस में पहले आ गया, तो जो हम हेल्पिंग वर्ब विल लगाते हैं, विल और सेल, उससे हम सबसे पहले ले आएंगे। क्या लगाएंगे? सबसे पहले। सब्जेक्ट से भी पहले लगा देंगे विल और सेल को। कब? जब सेंटेंस में क्या शब्द आ रहा है। जब सेंटेंस में क्या शब्द पहले आ रहा है तो विल या सेल को सबसे पहले लगा देंगे। ठीक है ना। उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे हैव वहीं रहेगा, सब्जेक्ट के बाद हैव रहेगा, लेकिन हैव से पहले जो विल और सेल लगाते हैं उसको उठा के पहले लगा देंगे सब्जेक्ट से, यदि क्या शब्द आ रहा है तो
तो सबसे पहले विल या सेल, उसका सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब, फिर हैव लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, लास्ट में क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। जैसे सेंटेंस है मोहन अपने कपड़े धो चुका होगा, आपको पता है कि लास्ट में आ रहा चुका होगा, और चुका होगा, चुकी होगी, चुके आता है, तो वो सेंटेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों बनाएंगे, पहले अफर्मेटिव बनाएंगे, फिर नेगेटिव बनाएंगे, फिर इंटरोगेटिव बनाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले बनाएंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या लगाना, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, मोहन, मोहन। ठीक है ना। उसके बाद हमें लगानी है विल या सेल। तो मोहन क्या है, एक पर्सन का नाम है, क्या है, नाम। और मैंने बताया कभी भी नाम आया तो वो थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होगा तो विल लगेगी, क्या लगेगी, विल। और विल के बाद लगेगी हैव। ठीक है, विल के बाद हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। मोहन क्या कर रहा है, तो मोहन धो रहा है। ठीक है, और धोना की होती है वॉश, WASH, वॉश माने धोना। और इसकी थर्ड फॉर्म लगानी है तो लास्ट में ईडी लगा दो, वॉश्ड, WASHED, वॉश्ड। अब अपना अपनी आ रहा है, और कभी भी सेंटेंस में अपना अपनी आ जाए तो उसकी जो मीनिंग लगाते हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। सब्जेक्ट है मोहन, मोहन का मतलब लड़का, ही है, और ही के साथ क्या लगाते हैं, हिज। ही के साथ क्या लगाते हैं, हिज, हिज। और ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्लॉथ्स, CLOTHES, क्लॉथ्स। ठीक है ना। मोहन विल हैव वॉश्ड हिज क्लॉथ। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया है, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई है विल हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी है, और फिर हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया। ठीक है। इसका ही नेगेटिव करेंगे तो क्या होगा, देखो नेगेटिव में क्या होगा, ये तो हो गया अफर्मेटिव। अब नेगेटिव देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। अच्छा, नेगेटिव कैसे बनेगा, मोहन अपने कपड़े नहीं धो चुका होगा, क्या बनेगा, मोहन अपने कपड़े नहीं धो चुका होगा। तो क्या लगाएंगे, सबसे पहले मोहन, मोहन सब्जेक्ट हो गया, फिर विल या सेल, तो क्या लगेगी हमारी विल। ठीक है ना। विल या सेल के बाद फिर क्या आएगी, नॉट, तो हमने नॉट लगा दी। नॉट के बाद आएगी हैव, हमने हैव लगा दी। उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या इसमें धोना, वॉश, ईडी लग जाएगी तो वॉश्ड हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है ना। मोहन विल नॉट हैव वॉश्ड हिज क्लॉथ्स। ठीक है, ये बन गया इसका नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या हो गया, क्या शब्द पहले आ जाएगा, क्या मोहन, कैसे बोलेंगे सेंटेंस को, क्या मोहन अपने कपड़े धो चुका होगा, क्या मोहन अपने कपड़े धो चुका होगा। क्या शब्द आ रहा है ना पहले, तो पहले क्या आ जाएगी, विल। तो विल मोहन, विल मोहन, विल के बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर हैव, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, वॉश्ड हिज क्लॉथ्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। विल मोहन हैव वॉश्ड हिज क्लोथ्स, क्या मोहन अपने कपड़े धो रहा होगा। ये हो गया इंट्रोगेटिव। एक इसका डबल इंट्रोगेटिव भी बन जाता है, जैसे कि मोहन अपने कपड़े कब धो चुका होगा। एक इस तरीके से भी सेंटेंस बनता है डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव में क्या होता है कि जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं, क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं, क्या, कब, क्यों, कैसे, किसका, कितना, किसकी, किसके, कौन, ये सारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आ जाए, कहाँ आ जाए, बीच में, तो क्या करते हैं, सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगा देते हैं पहले। तो कब की मीनिंग आ जाएगी, व्हेन, WHEN। क्या करते हैं, जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आ जाए तो सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगा देते हैं। उसके बाद फिर ये जो फॉर्मूला आपको बताया इंट्रोगेटिव का, इसके अकॉर्डिंग बना देते हैं पूरा। विल या सेल लगानी, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड इसमें कब आ रहा है, बीच में, तो हमने सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लगा दी। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगा देंगे। तो सबसे पहले फिर क्या आएगा, विल या सेल, तो क्या आएगी हमारी विल, क्योंकि मोहन है, विल। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट मोहन। ठीक है ना। व्हेन विल मोहन, फिर आएगी हैव, क्या आएगी, हैव, और धोना, वॉश्ड हिज क्लॉथ्स, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। मोहन अपने कपड़े कब धो चुका होगा, तो कैसे बनेगा, सबसे पहले कब की मीनिंग आ गई, व्हेन, उसके बाद विल आ गई, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर हैव आ गई, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और फिर ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है ना। तो व्हेन विल मोहन हैव वॉश्ड हिज क्लॉथ्स। ठीक है ना।
अपना अपनी की जो मीनिंग लगती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। आई सब्जेक्ट होगा तो अपना अपनी की लगेगी माई, यू सब्जेक्ट होगा तो अपना अपनी की लगेगी योर, वी यदि सब्जेक्ट होगा तो अपना अपनी की लगेगी अस, दे सब्जेक्ट होगा तो उसकी लगेगी देयर, ठीक है, और ही होगा तो हिज लगेगी। ओके, तो इस तरीके से ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। 2-4 एग्जाम्पल आपको और कराते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता है कि फर्स्ट पर्सन में आता है हमारा आई और वी, आई और वी आता है हमारा फर्स्ट पर्सन में, और आई और वी अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो सेल हैव लगाएंगे। सेकंड पर्सन में आता है हमारा यू तो विल लगाएंगे। थर्ड पर्सन में आता है ही सी इट दे तो हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं अभी। जैसे मैं और सेंटेंस बोलूं, तुम दिल्ली में क्यों रह चुके हो, तुम दिल्ली में चलो दूसरा दूं, वह पत्र कब लिख चुका होगा। ठीक है, डबल इंटरोगेटिव है। सेंटेंस आ जाए हमारा, वह पत्र कब लिख चुका होगा, वह पत्र कब लिख चुका होगा। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको क्वेश्चन वर्ड यदि बीच में आ जाए, बीच में आ रहा है ना, कब आ रहा है, इसकी अंग्रेजी लगा दें सबसे पहले, तो क्या आ जाएगी वैन, क्या आ जाएगी वैन। इसके बाद फिर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इंटरोगेटिव का विल या सेल लगानी। सब्जेक्ट क्या है हमारा वह, और वह हमारा थर्ड पर्सन होता है, वह हमारा क्या होता है थर्ड पर्सन, तो विल लगाएंगे, तो वैन विल। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना ही, फिर हैव लगानी है, फिर वर्ब क्या है लिखना, वर्ब क्या है लिखना, लिखना की मीनिंग होता है राइट, WRITE, और राइट की थर्ड फॉर्म आती है रिटन, WRITTEN, रिटन दी लेटर, रिटन दी लेटर, व्हेन विल ही हैव रिटन दी लेटर। ठीक है, इस तरीके से। जैसे एक आ गया, मैं अपना पाठ याद नहीं कर चुकूंगा, मैं अपना पाठ याद नहीं कर चुकूंगा। ठीक है ना, मैं अपना पाठ याद नहीं कर चुकूंगा, तो ये भी किस में आ गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो क्या बनाएंगे, इसमें नहीं शब्द आ रहा है, यानी कि नेगेटिव है सेंटेंस हमारा, कैसा है नेगेटिव, और जब नेगेटिव होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। नेगेटिव में क्या होगा, विल या सेल के बाद क्या आ जाएगी नॉट। ठीक है ना, तो बनाओ। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हमारा आई, और आई मैंने आपको बताया कि आई जो होता है वो हमारा फर्स्ट पर्सन में आता है, किस में आता है फर्स्ट पर्सन में, और जब फर्स्ट पर्सन में आता है तो सेल हैव लगाएंगे, तो आई सेल। अब सेल हैव एक साथ नहीं लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव में क्या होता है कि विल या सेल के बाद ही नॉट लगा देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा सेल नॉट हैव। ठीक है, सेल और हैव के बीच में नॉट आ जाएगी, सेल और हैव के बीच में नॉट आ जाएगी नेगेटिव में। ठीक है ना, तो आई सेल नॉट हैव लर्न, LEARN, लर्न माने याद करना, ये फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन हमें लगानी है थर्ड फॉर्म, तो LEARNT लर्न। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी थर्ड फॉर्म, या फिर आप ED भी लगा सकते हो, या फिर आप LEARNT भी कर सकते हो। ठीक है ना, आई सेल नॉट हैव लर्न। अब अपना अपनी आ रहा है ना, मैंने बताया अपना अपनी की मीनिंग लगाते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है हमारा आई, सब्जेक्ट है आई, तो अपना अपनी की लगेगी माई, क्या लगेगी माई। ठीक है ना, आई सेल नॉट हैव लर्न माई लेसन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरीके से इसका नेगेटिव हो जाएगा। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इस तरीके के सेंटेंस तो बनते हैं, लेकिन एक सेंटेंस और बनता है जो कि होता है डबल सेंटेंस। कैसा होता है डबल सेंटेंस,
यानी कि जब एक ही सेंटेंस में दो कार्यों का होना पाया जाता है। ऐसे सिर्फ दो सेंटेंस होते हैं जिनमें दो कार्य पाए जाते हैं। एक होता है हमारा पास्ट परफेक्ट, कौन सा, पास्ट परफेक्ट, और एक होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस में भी दो सेंटेंस होते हैं और फ्यूचर परफेक्ट में भी दो तरह के आ जाते हैं एक ही सेंटेंस में, ठीक है। जैसे कि तुम्हारे आने से पहले मैं स्कूल जा चुका हूँगा, उसके आने से पहले कुत्ता मर चुका होगा, या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा, ठीक है ना। पुलिस के आने से पहले चोर भाग गए होंगे, इस तरीके से सेंटेंस आते हैं। अब आप वो देखिए, तो एक बार मैं आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ इस चीज़ का, फिर मैं इसे रफ कर दूंगा, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो डेफिनेशन रहेगी वो होगी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, ठीक है ना। ये सारी जो डेफिनेशन है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। यदि ये वर्ड आ रहे हैं सेंटेंस के लास्ट में तो वो टेंस होगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ओके। रूल्स ये रहेगा इसमें, फर्स्ट पर्सन के साथ हम लगाएंगे सेल है, सेकंड पर्सन के साथ लगाएंगे विल हैव, थर्ड पर्सन के साथ लगाएंगे विल हैव। ये हेल्पिंग वर्ब है। फर्स्ट पर्सन में आता है हमारा आई और वी, आई और वी आता है फर्स्ट पर्सन में। सेकंड पर्सन में आता है हमारा यू, क्या आता है, यू। और थर्ड पर्सन में आता है हमारा ही, सी, इट एंड दे, क्या आता है, ही, सी, इट एंड दे, ये आता है हमारा थर्ड पर्सन में, तो हम विल हैव लगाएंगे, ठीक है। और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। फॉर्मूला ये रहेगा अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव का मतलब सिंपल, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद विल या सेल लगा देंगे, फिर हैव लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, विल और सेल के बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट। हैव बाद में लगाएंगे, पहले विल या सेल के बाद नॉट लगा देंगे और बाकी नहीं कीजिए। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, विल या सेल को सबसे पहले लगा देंगे यदि क्या शब्द सबसे पहले आ रहा है, ठीक है। क्या शब्द सबसे पहले आ रहा है तो जो विल और सेल होती है उसको सबसे पहले लगा देते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगा देते हैं, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जैसे मोहन अपने कपड़े धो चुका होगा तो सबसे पहले मोहन विल हैव वॉश्ड हिज क्लॉथ्स। और यदि क्वेश्चन वर्ड क्या, कब, क्यों, कैसे, ये सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी। उसके बाद जो इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग लगा देंगे। क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगाने के बाद फिर हम लगाएंगे विल, सेल, विल या फिर सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इस तरीके से उसका सिंगल टेंस हो जाता है, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर आपको डबल वाला बताते हैं। चलिए देखिए, अब डबल वाला सेंटेंस क्या होगा कि उसके लिए पहले एक चीज़ है कि दो मीनिंग आती हैं। एक सेंटेंस में आएगा पहले और एक सेंटेंस में आएगा बाद, ठीक है ना। यदि सेंटेंस में पहले आ रहा है तो हमें मीनिंग लगानी है बिफोर, क्या लगानी है, बिफोर, ठीक है, BEFORE। एक बिफोर का सेंटेंस आता है, एक आफ्टर का सेंटेंस आता है, ठीक है ना। और ये सेंटेंस के बीच में आते हैं, बिफोर के बाद एक सेंटेंस होगा, बिफोर से पहले एक सेंटेंस होगा, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊं कि इसमें दो सेंटेंस होते हैं, यानी कि इस सेंटेंस में दो कार्यों का होना पाया जाता है। पॉइंट ये है कि इन सेंटेंस में दो कार्यों का होना पाया जाता है, ठीक है ना। और दो सेंटेंस होते हैं, पहला होता है, पहला जो हम बनाते हैं वो बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट,
और दूसरा वाला सेंटेंस बनाते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है ना, दो सेंटेंस आते हैं इसमें, एक फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है ना, तो इस तरीके से आएगा कि एक सेंटेंस आ जाएगा पहले और उसके बाद आ जाएगा पहले, फिर एक सेंटेंस नीचे रखेगा। इस तरीके से सेंटेंस आएगा हमारा। ठीक है ना, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेंटेंस होगा, उसके बाद पहले या फिर आ रहा होगा बाद, पहले या फिर क्या आ रहा होगा बाद, फिर एक सेंटेंस यहाँ दे रखा होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कार्य पहले हो रहा है, जो कार्य पहले हो रहा है उसे हम बनाते हैं किसमें, फ्यूचर परफेक्ट में। ठीक है, और जो कार्य बाद में हो रहा है उसे बनाते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, बात आपको ध्यान रखनी है कि दो सेंटेंस आएंगे, उसमें से एक सेंटेंस में कार्य पहले हो रहा होगा और एक सेंटेंस में कार्य बाद में हो रहा होगा। तो जिस सेंटेंस में कार्य पहले हो रहा है उसे हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। कैसे में बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। और जो कार्य बाद में हो रहा है उसे हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बता दे रहा हूं एक सेंटेंस, जैसे सेंटेंस तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुका होगा। जैसे सेंटेंस आ जाता है इस तरीके से कि तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। तो उसमें आप देख रहे हैं कि एक सेंटेंस तो यहां से लेके यहां तक है, आने से, और फिर इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है फिर पहले, इस तरीके से आ रहा है। और फिर एक सेंटेंस आ रहा है वह अपना पाठ याद कर चुका होगा, इस तरीके से आ रहा है। यानी कि ये हिस्सा ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक पहले ये रहा, और ये वाला हिस्सा ये रहा। दो सेंटेंस आ रहे हैं, एक आ रहा है तुम्हारे आने से पहले, यानी कोई आ रहा है, उसके आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुका होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि दो सेंटेंस हैं और बीच में पहले आ रहा है। तो मैंने आपको जो बताया कि सबसे पहले उस सेंटेंस को बनाते हैं जो कार्य पहले हो रहा है। ठीक है ना, तो जो कार्य पहले हो रहा है उसे सेंटेंस को पहले बना देंगे, और जो कार्य पहले हो रहा है उसे बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो आप बताइए कि तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुका होगा। तो बताओ सबसे पहले ये सेंटेंस हो रहा है या ये वाला सेंटेंस हो रहा है? तो सबसे पहले ये वाला हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें वो बाद में आ रहा है, तुम्हारे आने से पहले वो अपना ये पाठ याद कर चुका होगा, यानी कि तुम्हारे आने से पहले उसने अपना पाठ याद कर लिया होगा। तो यानी कि ये पहले पाठ याद कर लिया है, इसने पहले पाठ याद कर लिया, ये बाद में आया है। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो सेंटेंस है वो पहले हो रहा है। क्या हो रहा है? पहले हो रहा है। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसको बनाएंगे, और किस में बनाएंगे? फ्यूचर परफेक्ट में। किस में बनाएंगे? फ्यूचर परफेक्ट में। और इसको बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है ना, और सबसे पहले ये इस वाले सेंटेंस को ही करते हैं, इसको बाद में करते हैं। यदि यहाँ बाद आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ? बाद, तो फिर सेंटेंस को तो ऐसे ही करेंगे सबसे पहले, लेकिन इसको फिर किस में करेंगे? इसको करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे इस वाले सेंटेंस को, और इसको करेंगे फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट में कब करेंगे? जब यहाँ पहले की जगह पे बाद आ रहा है। तुम्हारे आने के बाद, तुम्हारे आने के बाद वह अपना पाठ याद कर चुका होगा, वह अपना पाठ याद कर चुका होगा। ठीक है, तुम्हारे आने के बाद वो अपना पाठ याद कर चुका होगा। तो बनाएंगे तो इसी सेंटेंस को, लेकिन सेंटेंस बदल जाएगा। फिर ये इसकी जगह पे चला जाएगा, ये इसकी जगह पे चला जाएगा, इस तरीके से। ठीक है ना, लेकिन अभी तो पहले आ रहा है ना, तो पहले आ रहा है, तो ये वाला टेंस बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में, ये वाला बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो चलिए बनाते हैं, तो देखिए। तो सबसे पहले बनाएंगे वो अपना पार्ट याद कर चुका होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे ही क्या है? थर्ड पर्सन है, मैंने आपको बताया ही थर्ड पर्सन है, तो किसमें क्या लगाएंगे? विल। उसके बाद हैव, ही विल हैव। याद करना कि लर्न, और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है लर्नड। ठीक है ना, ही विल हैव लर्नड, और इसकी हिज आ जाएगी, और पार्ट की हो जाएगी लेसन। ही विल हैव लर्नड हिज लेसन। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब होगी, वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हम लगाएंगे पहले की मीनिंग, और पहले की मीनिंग क्या आएगी? बिफोर, BEFORE, बिफोर।
ठीक है। बिफोर के बाद इस वाले सेंटेंस को बनाएंगे, ये वाला सेंटेंस बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हाँ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ई एस और आई ई एस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है, जब सब्जेक्ट हमारा क्या हो सिंगुलर, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ई एस और आई ई एस लगाते हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है ना। तो तुम्हारे आने से पहले तुम्हारे के यहाँ यू नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो तुम्हारे है वो सब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या है तुम्हारे यहाँ सब्जेक्ट, तो इसलिए यहाँ पर आएगी यू, क्या आएगी यू, यू और मन लगा देना। तो बिफोर यू कम, यू कम सब्जेक्ट हो गया तुम्हारे, और आना क्या हो गया हमारा वर्ब, क्या हो गया वर्ब, तो वर्ब की अलग ही कम, ठीक है। यदि यहाँ पर यू क्या है प्लूरल है, इसलिए यहाँ कम आई है। यदि यहाँ सिंगुलर होता तो फिर यहाँ एस, ई एस और आई ई एस लग जाती वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है ना, वर्ब के अकॉर्डिंग। जैसे सेंटेंस आ गया, आपके आने से पहले मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुकूंगा, ठीक है ना। आपके आने से पहले मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुकूंगा, तो सबसे पहले आपके आने से पहले मतलब पहले ही मैं पुस्तक पढ़ चुकूंगा, तो ये सेंटेंस पहले हो रहा है, तो इसको बनाएंगे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो आई के साथ क्या लगाते हैं सेल, तो आई सेल हैव, और रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही रहती है। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब क्या कर रहा है पढ़ रहा है, तो रीड, और रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही रहती है। और अपना अपने की सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई आ रहा है सब्जेक्ट, तो क्या लग जाएगी अपना अपने की माई, आई सेल हैव रीड माई बुक, ये पहला सेंटेंस हो गया। अब पहले की मीनिंग लग जाएगी बिफोर, आपके आने से। आपके का मतलब क्या होता है यू ही होता है बेटा, ठीक है ना, तुम्हारे या फिर आपके, यू ही मतलब होता है उसका, तो यू कम, यू कम, ठीक है ना। ये बात होगी इसकी अफर्मेटिव की। अच्छा नेगेटिव आ जाए इसमें से, तो बेटा नेगेटिव इस तरीके से आएगा कि आपके आने से पहले मैं अपनी पुस्तक नहीं पढ़ चुकूंगा, आपके आने से पहले मैं अपनी पुस्तक नहीं पढ़ चुकूंगा। तो क्या करेंगे हम, सेल के बाद हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर लगा देंगे नॉट, क्या लगा देंगे यहाँ नॉट, यदि नहीं शब्द आ रहा है सेंटेंस में तो सेल के बाद क्या लगा देंगे नॉट, और नॉट के बाद हैव आ जाएगी। अच्छा ये बात होगी नेगेटिव की। इंटरोगेटिव में क्या होगा बेटा, तो इंटरोगेटिव में क्या होगा, इंटरोगेटिव में कुछ इस तरीके से सेंटेंस आएगा, क्या आपके आने से पहले, चलो इंटरोगेटिव का तो मैं बता दे रहा हूँ, क्या मेरे आने से पहले अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा चुके होंगे, क्या मेरे आने से पहले अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा चुके होंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि क्या शब्द पहले आ रहा है, क्या शब्द पहले आ रहा है, इसका मतलब है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। कैसा इंटरोगेटिव सेंटेंस। और मैंने आपको बताया कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि विल या सेल को सबसे पहले लगा देते हैं, यदि क्या शब्द सबसे पहले आ रहा है तो। अब आप कह रहे होंगे कि हम क्या शब्द तो इसके आगे आ रहा है, तो बेटा ये क्या शब्द इसके आगे नहीं आ रहा, ये क्या शब्द लग रहा है इसके लिए, अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा चुके होंगे, ठीक है ना। लग भले ही आगे रहा है, लेकिन ये सेंटेंस के इसलिए इसके लिए लग रहा है, इसके लिए नहीं लग रहा, ठीक है ना। और आपको एक चीज़ ध्यान रखते हैं बेसिक से, कि यदि पहले आ रहा है तो ये बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में, और ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यदि पहले आ रहा है। यदि यहाँ बाद आ रहा है सेंटेंस में, क्या आ रहा है बाद, तो ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और ये बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट में, ओके। यदि पहले आ रहा है तो ये फ्यूचर परफेक्ट में, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यदि यहाँ बाद आ रहा है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और ये फ्यूचर परफेक्ट में, ओके। तो क्या शब्द आ रहा है, तो सबसे पहले करिए, तो अध्यापक, तो अध्यापक के लिए क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे सबसे पहले। क्या आ रहा है ना, क्योंकि अध्यापक हमारा आता है थर्ड पर्सन में, किसमें थर्ड पर्सन में, तो हमारी आ गई है विल द टीचर, सब्जेक्ट लग गया, ठीक है। अब ये क्या शब्द इसके लिए, इसीलिए मैं लगाया यहाँ पर विल, ठीक है, इसके लिए नहीं है, तो विल द टीचर सब्जेक्ट लग गया। अब हैव लगेगी, क्या लगेगी हैव, विल द टीचर हैव। अब पढ़ाना की टीच, और टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट,
TAUGHT थॉट, ठीक है ना, थर्ड फॉर्म होगी थॉट। द इंग्लिश, द इंग्लिश क्या पढ़ा चुका होगा वो, इंग्लिश, तो अंग्रेजी। विल द टीचर हैव थॉट द इंग्लिश बिफोर, BEFORE, बिफोर, मेरे आने से पहले, तो यानी मतलब आई कम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरीके से ये डबल इंट्रोगेटिव का फ्यूचर परफेक्ट का डबल सेंटेंस का वाला बनता है, जिसमें एक ही सेंटेंस में दो सेंटेंस आ जाते हैं, तो इस तरीके से वो बन जाते हैं, ठीक है ना। जब आप ट्राई करोगे किसी बुक में से सेंटेंस करोगे तो आपको सीख जाओगे, ठीक है। तो सेंटेंस हो गया कंप्लीट। कल करेंगे हम इसका लास्ट वाला सेंटेंस, वो होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसे अभी रफ कर दे रहे हैं। तो मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूँ घर के लिए, कुछ घर पर ट्राई कर लेना। उसके आने से पहले मैंने खाना खा लिया होगा। तुम बाजार जा चुके होंगे। राहुल के जाने से पहले मैं घर आ गया हूँगा, ठीक है। क्या वह कार खरीद चुका होगा। तो ये 4 सेंटेंस है जो कि आपको घर से ट्राई करके लाने हैं। तो आज का सेंटेंस यहीं खत्म होता है, ठीक है ना। तो वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ।